सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत भरत जी माता कौशल्या के पास गए। माता बहुत प्रकार से भरत जी को समझा रही हैं। कह रही हैं कि मात भरत के बचन सुन, साचे सरल सुभाए। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विदु बिस चवे सवे हिमुआगी, होहि बार चर बार बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारी यहु जो जग कहाही, सो सपने हु सुख सुगत न लहाही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कह मातु भरत ही लाए, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठे हैं बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कह परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहूं, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुर बचन सुन, करन कहेउ सब काज। हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य से के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनुवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गह पद भरत मात सब राखी, रहे रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करने लगे। उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए।
सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की बहुत सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजलि दीन्ही। सोधि सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जस जह जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तह तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धैनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए, गाय तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लहे भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हितु भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठहे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी की वशिष्ठ ने अपने साथ बैठा लिया और नीति तथा धर्म का उपदेश कहने लगे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जे तनु परिहरु प्रेम निबाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा ने धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेउ मुनि राऊ। बहुरि लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही दे दोषु, व्यर्थ काहे ना कीजिए रोसु।
तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और किसे व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवार होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिए पिसुनिय कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विध सोई, जो न छाणे छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न हहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में है। भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं।
कहु तात के ही भांति को, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरस सुवन सुचि जासु। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपत बड़ भागी, बाद विषाद करिए तो ही लागी। यह सुन समुझ सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजायस करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम बिहरागी। राजा ने तुमको राजपद दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धर भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण कर सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़कर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तनय जजाति ही जो बनु दयाहू, पितु आज्ञा अग अज सुन भयाऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारे तज, ते पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुख रहब राम बै तेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हों सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि।
सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आय सुआवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस सब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित होता फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहीं, पूत पथ्य गुर आय सुअहि। सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रहे हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहें अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक ही तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धर्म मात बल जाई। सिर धर गुर आय सुअनुसरहि, प्रजा पाले परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल के कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जन चंदनु। सुन बहोर मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु श्रवण सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरि सबहि सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं से उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर वह सब उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर। बचन अमिय जन बोर, देते उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाली भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का,
प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। मातु उचित धर आय सुदीन्हा, अवस शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तो देहु सरल सिख सोही, जो आचरण मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हूँ नीके, तदपि होते परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोहरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनो देहु। उत्तर देउ क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय रामो बन, करन कहूँ मोहि राजु। एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति शिवकाई, सो हरि लीन मात कुटलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं होगा। शोक समाजु राज के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बाद बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना इति ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि को भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहे आय सुदेहु, एक ही आंक मोर हित एहु। मोहि नृप करि भल आपन चहु, सो सनेह जड़ता बस कहु।
मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आग मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की दृढ़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुए कुटिल मति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मुहि से अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पुतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राज हट देहऊँ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पूरी पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोह समान को पाप निवासु, जहि लग सिय राम बनवासु। राम राम कहूँ कानन दीन्हा, बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ करहे तू, बैठ बात सब सुनऊं सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो के अबासु, रहे प्राण सह जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदर कुल सूझे ही लहे बड़ाई। यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई हो। कारण ते कारज कठिन, होए दो सुनहि मोर। कुलिस अस्थिते उपल ले, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थन से लोहा भयानक कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पांवर प्राण अघाये अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। के कैसे उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठई अमर पर पति हित कीना। लीन विविध विधवपन अपजसु आपू, दीन्हु प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी को बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। ओह दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा बनी का, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया।
कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोहे कह कछु अनुचित नाही। मोर बात सब विधि बनाई, प्रजा 5 कत रहूं सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गहित पुनि बात बस, तो ही पुन बीछी मार। तेहि पिया ये बारुनी, कहूँ काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोय सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोह विधि बांध बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ भी योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। उत्तर देऊ के विद कहि केहि, कहूँ सुखैन जथा रुच जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो, आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मोहि को मातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन्ह भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्यारों के समान प्यारे न हों। परमहान सब कह बड़लाहू, अदनि मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहहूँ, सबुई उचित सब जो कछ कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मात सुठे सरल चित, मोह पर प्रेम अभिषेक। कहाँ सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश होकर ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनहि विश्व कर बादर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भये विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। हे सत्य है, हे विधाता के विपरीत होने वाली सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहर राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो में सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोहे जग कहहि कि पोचू, परलो कहूँ कर नाहि न सोचू। एक उर बस दुसह दबारी, मोहि लग भेसिय राम दुखारी। मुझको इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा, झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुन दीनता, काहू सबहि सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी को जलन न जाएगी। आन पाऊ मोह नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिन बूझा। एक ही आंक इहई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख यही है कि प्रातः काल श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि सनन समुख मोहि देखी, छवि रब सब करहि कृपा बिसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सुठ सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुभानी। जय सुन विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरे राम रजधानी। आप पांच सब लोग इसी से मैं मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवेंगे। यद्यपि जन्म कुमात तैं, मैं सठु सदा सदोष। आपन जान न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना कर जान कर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्री सभी सुनत जनु जागे।
भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। वे राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मात सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहाहि सराहे सराही, राम प्रेम मूरत तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के सभी स्त्री पुरुष स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो 60 कौटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 9 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण के मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दारिद्र को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जह, भरत मंत्र भल कीन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन्ह। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। अपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्राण लख निरउ न नीके, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक को घोर आनंद हो रहा हो। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी के प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदे भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेह सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे शरीर उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहां परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानहि जनु गर्दन मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई है। को कह ग्रहण कहिए नह काहू, को न चलई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करें न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर सुख, मित्र, माता पिता और भाई जल जाए
तो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करें। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। घर में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। काहे सब मरम धर्म भलबाशा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। कर सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पह भरत सिधारे। भरत ने उनको सब भेद समझा कर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावब पालकी, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आत्म जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिम पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जगत सब निस भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग नथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। यदि चलो, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अगनि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सरित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार हैं, अनेकों सवारियों पर चढ़ गए। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिबिका सुभग न जाहे बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर
चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुच सेवकन, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करनि चले तक भारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयो देहि नाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए और दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यारे हाथी हथनी जल को तड़क कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीता जी और राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम के मग्न हो गए और सब हाथी घोड़े रथों को छोड़कर सबने उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास आकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। नात चढ़ऊ रथ बल महतारी, हो हैं प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल सुख कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं हैं। सिर धर बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर वो मत तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग। करत काम हित नीम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग बारात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बस चले बिहाने, संग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर सब निवास करके सवेरे बन्हा से चल दिए और श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिय न होत कुटिलाई, तो कल कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम हिमारी, करऊं अकंटक राज सुखारी।
भरत न राजनीत और आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासर जो रही सुझारा, राम ही समर न जित निहारा। काचर जो भरत अस करही, नहीं विष बेल अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट आए तो भी श्री राम जी के रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत को ऐसा कर रहे हैं, इससे आश्चर्य ही होता है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गोह ज्ञाति सन, काहे सग सब हो। हतवा सहु बोरहु तरन, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर गोहे निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ के प्रसंग के अंतर्गत भरत जी राम जी को लेने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। रास्ते में उनकी भेंट निषाद राज से होगी। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। और आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर इस प्रसंग को सुनकर आपके हृदय में थोड़ा भी हर्ष हुआ हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई त्रुटि लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।